आमदनी खर्च करने की कला भाग 2। बजट में बचत का विधान रखिए। रुपये का यह नियम है कि हाथ में आते ही व्यय होने लगता है। छिपी हुई कृत्रिम आवश्यकताएं, प्रलोभन और विलासिता की वस्तुएं खरीदने को मन कराता है। यदि आप रुपया अपनी जेब में रखेंगे तो वह अवश्य खर्च होगा। रुपया जेब में रखकर मितव्ययिता का अभ्यास कठिन ही नहीं, नितांत असंभव है। जब आप बाजार जाएं तो केवल उतना ही रुपया ले जाएं जितना आपको ज़रूरत हो। जो वस्तुएं खरीदनी हो उनकी एक सूची साथ रखें। अधिक रखा हुआ पैसा बाजार से वापस कदापि नहीं लौटेगा। आप प्रलोभन के सामने झुक जाएंगे और पैसे जेब से निकल जाएंगे। घर में इतना ही पैसा रखिए जितना मास के लिए आवश्यक हो। शेष को डाक खाना, सेविंग बैंक या बीमा कंपनी में डाल दिया कीजिए। भविष्य में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दत्तचित्त रहिए। जब तक आय न बढ़े तब तक दैनिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखकर खर्च कम करने का पूरा प्रयत्न करते रहिए। बचत में से भी हम निकालने के आदी होते हैं। क्षणिक आवेश में आकर अपनी संचित आमदनी व्यय कर डालते हैं। इसलिए बचत के वे उपाय श्रेष्ठ हैं जिनमें से रुपया आसानी से नहीं निकल सकता। ऐसे उपायों में बीमा कंपनी में जमा करना, जायदाद खरीदना या बैंक के स्थायी डिपॉजिट में रुपया रखना बड़ा अच्छा है। गहनों के रूप में भी रुपया रक्षित रहता है। गहने बेचते हुए प्रायः हम हिचकते हैं। परिमित व्यय करने वाला थोड़ा बहुत अवश्य बचा सकता है। केवल मन पर नियंत्रण, कृत्रिम आवश्यकताओं का दमन और संयम की आवश्यकता है। पारिवारिक बजट। हम नीचे एक बजट की रूपरेखा देते हैं जिससे बचत के ऊपर प्रकाश पड़ता है। भोजन पर व्यय 25%, वस्त्र इत्यादि पर व्यय 10%, किराया मकान पर व्यय 20%, बचत 15%, आत्म सुधार पर व्यय 10%, आकस्मिक व्यय के लिए 15%, विलासिता और मनोरंजन 5%। बजट का नियम स्मरण रखिए कि जो कम आमदनी वाले, गरीब और अधिक सदस्यों वाला परिवार होगा, उसकी आय का अधिक भाग जीवन रक्षण में खर्च होना चाहिए। निपुणता तथा आराम की वस्तुओं के लिए उसके पास उसी अनुपात में पैसा कम बचेगा, किंतु आमदनी में वृद्धि के साथ साथ जीवन रक्षक पदार्थों में कम अनुपात में खर्च होगा और आराम और विलासिता की चीज़ों पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय होगा। उपरोक्त बजट से हम इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। जिन परिवारों की आमदनी कम है वे जीवन निर्वाह की वस्तुओं पर अधिक खर्च करते हैं। वस्त्रों पर मजदूर तथा निम्न श्रेणी के अलावा मध्यम और संपन्न परिवार लगभग एक सा ही खर्च करते हैं। किराया मकान में गरीबों को कुछ लाभ रहता है। अधिक आमदनी वाले प्रायः शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिचर्या इत्यादि में ज़्यादा खर्च करते हैं। निम्न श्रेणी के व्यक्ति प्रायः मादक वस्तुओं में बहुत व्यय कर डालते हैं। शहर के बाबू लोग फुटकर खर्चों, सजावट, डॉक्टर की फीस, बीड़ी, चाय, कर्ज का सूद, सामाजिक व्यय, टैक्स, मनोरंजन, सिनेमा, पान मिठाई, धोबी, पोस्टेज, साबुन, शेविंग में व्यय करते हैं। यह अनुचित है। यदि
ये फुटकर चीज़ों पर नियंत्रण करें तो मज़े से जीवन काट सकते हैं। सुधार की बहुत गुंजाइश रहती है, केवल नियंत्रण और संयम की आवश्यकता है। रहन सहन ऊंचा करने के लिए संयम और इंद्रिय निग्रह चाहिए। दूसरा तत्व शिक्षा है। सद्बुद्धि और अर्थशास्त्र की शिक्षा से वे कृत्रिम आवश्यकताओं से बच सकेंगे। यदि हम अपनी शक्तियों का विकास करें, अच्छे आदमियों के रहन सहन का अनुकरण करें, आय वृद्धि करें, दूसरे शहरों में काम तलाश करें, तो बहुत अधिक अच्छी तरह रह सकते हैं। किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हम पहले जीवन रक्षक पदार्थ खरीदें, फिर निपुणतादायक पदार्थों का अधिक उपयोग करें और अंत में आराम के लिए पदार्थों का उपभोग कर सकते हैं। किस कुटुंब में कितना व्यय हो, इसका ठीक अनुमान कठिन है। कोई कुछ तो कोई कुछ व्यय करता है, फिर भी कुछ आदेश दिए जा सकते हैं। पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी ने 20 रुपये की आमदनी के व्यय का ब्यौरा इस प्रकार दिया है। भोजन 12, घर का भाड़ा 1, वस्त्र 3, नाई धोबी तथा फुटकर खर्च 1, बच्चों की पढ़ाई 1, आकस्मिक खर्च 1, बचत 1। इसमें प्रत्येक कम आमदनी पाने वाला व्यक्ति इच्छा अनुसार न्यूनाधिक कर सकता है। इन बातों को स्मरण रखिए। पारिवारिक व्यय करते समय सब खर्चों का खूब अनुमान लगा लीजिए। जो स्थायी व्यय है उन्हें मास के प्रारंभ में ही कर डालिए। भोजन और स्थायी खर्च प्रारंभ में कर लेने से मास के अंत तक आनंद रहता है। यदि आप प्रतिदिन दूध खरीदते हैं तो दूध वाले को रुपया अग्रिम ही दे देना उचित है, अन्यथा इस मास का भार दूसरे मास पर पड़ेगा। अर्थात यह रुपया एक प्रकार का कर्ज सा बना रहेगा। चीज़ें नकद लेने की आदत डालिए, क्योंकि उधार आप भूल जाएंगे और फिर मांगने वाले किसी ऐसे समय आकर आपको तंग करेंगे जब आपका हाथ तंग होगा। उधार या कर्ज ऐसी नंगी तलवार है जो आप पर सदैव लटकती रहती है। प्रायः दुकानदार उधार वालों को चीज़ें भी महंगी देते हैं। त्योहार, उत्सव और धर्मादय में फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। प्रायः मुसलमान तथा हिंदू निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर त्योहार मनाते हैं। कर्ज का 1 पैसा खाना भी पाप है। उधार की 1 कौड़ी भी भार स्वरूप है। जो स्थिति परमेश्वर ने आपको दी है उसी के अनुकूल त्योहार और उत्सव मनाइए। आत्मनिग्रह और संयम आपकी सहायता करेंगे। विवाह तक में जमाने की परवाह न कर अपनी हैसियत के अनुकूल व्यय करना चाहिए। तीर्थ यात्रा, ब्राह्मण भोजन, रूढ़ियों, बिरादरी को प्रसन्न करने में विश्वास छोड़ दीजिए। इसी प्रकार अतिथि सेवा आपका धर्म है, पर कर्ज लेकर मेहमानदारी करना एक मूर्खता है। बाहरी टीप टाप से बचिए। नाना प्रकार के गंदे व्यक्ति साधु सन्यासियों का वेश बनाकर अनुचित लाभ उठाते हैं। साधारण गृहस्थी के खर्च विभाग। 3 लंबे लिफाफे लीजिए और उन पर यह लिखिए: पहला, चालू खर्च का रुपया। दूसरा, अचानक खर्च। तीसरा, प्रासंगिक खर्च। अपनी आमदनी के हिसाब से इन तीनों मदों में पृथक पृथक रुपया डालिए। चालू खर्च में सबसे अधिक व्यय होगा, पर प्रतिमास आपको 5-5% अन्य दोनों मदों में भी व्यय करना होगा। यहाँ हम
तीनों खर्चों की पूरी सूची देते हैं। चालू व्यय। यह व्यय प्रतिमास व्यय करना होगा, इसमें कमी नहीं हो सकती। इसमें भोजन का बजट, किराया मकान, बच्चों की फीस, नौकरों का खर्चा, वस्त्रों का व्यय, चिराग बत्ती, धोबी, साइकिल का व्यय, बीमा पॉलिसी, गाय भैंस का खर्च, सूद इत्यादि, टैक्स, टॉयलेट, पोस्टेज, चाय, लकड़ी, कोयला इत्यादि, मसाले, चंदा, लाइब्रेरी, पानी, बिजली का खर्च, साबुन कपड़ा धोने के लिए, बच्चों को पॉकेट का खर्च, कर्जे की अदायगी, तांगा खर्च। अचानक व्यय। दैनिक स्थायी व्यय के अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनमें मनुष्य को व्यय करना होता है। ये खर्चे अचानक मनुष्य पर टूट पड़ते हैं। यदि हमारे पास इस मद में रुपया न हो तो कर्जे की नौबत आ सकती है। इस मद में निम्नलिखित व्यय हैं: बीमारी, मेहमानदारी, अचानक कहीं जाना पड़े तब उस यात्रा का खर्च, कोई अन्य आपत्ति आ पड़े जैसे मुकदमेबाजी, किसी को कर्ज देना पड़े या किसी की मृत्यु हो जाए उसका व्यय, मकान गिर पड़े उसकी मरम्मत इत्यादि के लिए, घर में चोरी हो जाए उसके लिए व्यय। इसके अतिरिक्त जीवन की अनेक दुर्घटनाएं हैं जिनके लिए आपको रुपये की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रासंगिक खर्च तथा बचत। तिथि त्योहार, भोज, मानता, श्राद्ध, शादी विवाह, दान, यात्राएं, उत्सव, धर्मदाय, आभूषण इत्यादि बनवाना। अपनी आमदनी को इन तीनों भागों में बांटकर बचत करनी चाहिए। जिसके पास बचा हुआ रुपया जमा नहीं है वह कभी सुख की नींद नहीं सो सकेगा, चाहे थोड़ी ही सही। बचत के मद में कुछ न कुछ अवश्य रखना बुद्धिमानी है। बचत को सदैव नकद रुपये के रूप में ही रखना चाहिए, चाहे एक समय भूखे रहें, साधारण पोशाक और मकान में रहें, किंतु कुछ न कुछ अवश्य बचाकर अपने पास रखें। संकट के समय में। संकट के समय में जो आमदनी कम हो त्यों अपने खर्चे कम करने के लिए प्रस्तुत रहिए। अपनी आदतें बनाना आपके हाथ की बात है। अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं, मनोरंजनों, आमोद प्रमोद वासनाओं की तृप्ति, जिह्वा के स्वाद, फैशन परस्ती, दान, यात्राएं कम आमदनी होने पर काट देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले अपने मनोरंजन कम कीजिए। किसी क्लब के मेंबर हों तो छोड़ दीजिए। सिनेमा जाना बंद कर दीजिए। स्वाद के लिए चाट पकौड़ी, फल, सिगरेट, मद, पान, सुपारी छोड़ दीजिए। फैशन में कमी कीजिए। यदि फिर भी बजट ठीक न बैठे तो फुटकर खर्चों को कम कीजिए। नौकर छुड़ाकर स्वयं घर का काम कीजिए। यदि घर के आसपास कुछ जमीन है तो शारीरिक परिश्रम से उसमें शाक भाजी इत्यादि उगाइए। बच्चों को स्वयं पढ़ाइए। वस्त्र स्वयं धो लिया कीजिए। रोशनी में कमी कर सकते हैं। दिन में काम कर लिया कीजिए। जल्दी सोना और जल्दी जागना स्वास्थ्यप्रद है। यदि फिर भी खर्च कम न हो तो मकान बदलकर सस्ता मकान लेना होगा, लेकिन मकान हवादार और स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए। बीमार न पड़ना होगा। बीमारी बड़ी महंगी बैठ जाएगी। वस्त्रों तथा जूतों को सावधानी से रखकर अधिक से अधिक चलाना होगा। जितना ही आर्थिक संकट होगा उतना ही मर्यादित और मितव्ययी आपको बनना होगा। मितव्यय, आत्मसंयम
इंद्रिय निग्रह के समान सुख देने वाला कोई गुण संसार में नहीं है। बीमारियों में हमें अनाप शनाप व्यय करना होता है। पास पैसा नहीं होता तो ऋण लेकर व्यय करना होता है। बीमार पड़ना अत्यंत महंगा है। चीज़ें इतनी महंगी नहीं हैं जितनी बीमारियाँ। अतः आपको अधिक से अधिक अपने स्वास्थ्य की देखरेख करनी होगी। संकट में सबसे पूर्व अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। यदि बीमार पड़िएगा तो आपकी सारी मितव्ययता और बजट रखी रह जाएगी। बजट तभी कम रहेगा जब आपके सब घर वाले स्वस्थ और प्रसन्न हों, आत्मनिग्रह और संयम कर सकें। बीमारियों से सावधान रहिए। अखंड ज्योति, जनवरी 1950। पृष्ठ संख्या 13, 14, 15, 16। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।